हेलो दोस्तों, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है। आप जो भी एग्जाम देने वाले हैं या जो भी एग्जाम का फॉर्म फिल करने वाले हैं, लगभग सभी एग्जाम के अंदर में कंप्यूटर के 2, 3, 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप ट्रिपल-सी की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आज की वीडियो इसी पर आधारित है। मैं बस यही चाहूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें और सारे के सारे क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें। नहीं समझोगे, नुकसान आपका होगा। मैं तो यही कहूंगा कि आप समझ लीजिए। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिलता है तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो। दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपके सामने है थॉट ऑफ द वीडियो। तो ये वीडियो का जो थॉट है उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा डेफिनेटली मिलेगा। लाइन क्या है कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन उससे मिलने वाला फल मीठा होता है। सच्चाई यही है हमारे समाज की। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और शिक्षा प्राप्त करने के लिए आप रात दिन सुबह शाम अपने आप को लगा रखे हैं, तो ये जरूरी रूप से तय है कि आने वाले समय में आपको जो फल मिलेगा वो मीठा होगा, जो आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाएगा, आपके मस्तिष्क को अच्छा बनाएगा और समाज में आपका एक स्टेटस सेट कर देगा। ये लाइनें हैं अरस्तु की। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने वर्ड प्रोसेसिंग लिब्रे ऑफिस से इंक्लूड करे हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप ध्यान से सारे के सारे क्वेश्चंस को सुनिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर, जो है गैप फिलिंग में। पहला क्वेश्चन है अंडरस्कोर एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि इन चारों में से, ये 4 ऑप्शन में से एक तो है, इनमें से कोई नहीं डी ऑप्शंस, 3 ऑप्शन में से कोई एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो कौन सा है वो? ए माइक्रोवर्ड, बी लिब्रे ऑफिस राइटर या सी लिब्रे ऑफिस क्लैक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लिब्रे ऑफिस राइटर ही एक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट का बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? यानी कि जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका नाम क्या होता है? अगर आप कोई नाम नहीं देते हैं, उसको सेव कर देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट अपने आप सिस्टम उसका एक नाम सेट कर देगा। तो वो कौन सा है? डॉक्यूमेंट 1, बी डॉक्यूमेंट, सी अनटाइटल्ड 1 या अनटाइटल्ड। क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनटाइटल्ड 1 इसका सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइटर डॉक्यूमेंट्स का एक्सटेंशन कौन सा है? राइटर डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन कौन सा है? ऑप्शन ए .txt, ऑप्शन बी .rtf, ऑप्शन सी .odt या ऑप्शन डी .jpg। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी .odt। ये राइटर डॉक्यूमेंट्स का एक्सटेंशन है .odt। क्वेश्चन नंबर 4, कंट्रोल बटन्स की संख्या कितनी होती है? हाउ मेनी बटन्स ऑफ कंट्रोल इन योर सिस्टम और लैपटॉप और कीबोर्ड? तो ये कितने पूछ रहा है, कितने होती है? तो भाई कंट्रोल बटन संख्या 4 होती है, 2 होती है, 5 होती है, 3 का सही आंसर है 3। इसका सही आंसर है 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इंसरेंस पॉइंटर को निम्न में से अन्य नाम से जाना जाता है, मतलब इनमें से ही इंसरेंस पॉइंटर को कुछ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माउस पॉइंटर कहा जाता है, कर्सर कहा जाता है, एंट्री पॉइंट कहा जाता है या सिलेक्शन टूल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्सर कहा जाता है। कर्सर जो आपको दिख रहा है, जो मूव कर रहा है, मैं मूव कर रहा हूं इसको, यही कर्सर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अंडरस्कोर यह बाय डिफॉल्ट राइटर विंडो के दाईं ओर प्रदर्शित होता है। तो इन चारों में से कौन सा है जो डिफॉल्ट राइटर विंडो के दाईं ओर दिखता है आपको? टूल बार होता है, स्क्रॉल बार होता है, साइड बार होता है या कंट्रोल बार होता है? सही आंसर है इसका
इसे हम कहते हैं साइड बार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 7। साइड बार में कितने डैक शामिल होते हैं, 1 या 2 या 3 या 5? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स को खोलने के लिए फाइल मेन्यू को किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? फाइल मेन्यू की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए? तो भैया ओपन का किया जाता है या न्यू का किया जाता है? ऑप्शन सी ए और बी दोनों किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, न्यू का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सेव की गई फाइल को अन्य नाम से सेव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? सेव का, सेव एज का, सेव इज का, या इनमें से कोई नहीं? का सही आंसर है सेव एज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। रिमोट सर्वर पर फाइल को संग्रहित करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सेव रिमोट, ऑप्शन बी सेव एज, ऑप्शन सी सेव ऑल, या ऑप्शन डी सेव अ कॉपी। सही आंसर है ऑप्शन ए सेव रिमोट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। हेल्प बटन को खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते हैं तो ये समझ लो बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है F1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। डॉक्यूमेंट के सभी मार्जिन्स को सेट करने की विधि क्या कहते हैं? जब आप डॉक्यूमेंट्स के चारों तरफ से मार्जिन को सेट करते हैं तो उस विधि को क्या कहते हैं? पेज सेटअप कहते हैं, पेज लेआउट कहते हैं, पेज स्ट्रक्चर कहते हैं, पेज डिजाइन कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पेज सेटअप। जब आप पेज सेट करते हैं तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखते हैं कि कहां पर कितना मार्जिन है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। पेज सेटअप के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? फाइल मेन्यू का, एडिट मेन्यू का, फॉर्मेट मेन्यू का, या फिर टेबल मेन्यू का? तो सही आंसर इसका है ऑप्शन सी फॉर्मेट मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। अभी चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, उससे पहले इसको कर दूं मैं सिलेक्ट। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप वीडियो देखें और कमेंट भी ना करें, यार कमेंट तो कर दिया करेगा, बड़ी मेहनत लगती है। क्वेश्चन नंबर 14। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले स्क्रीन पर देखना कहलाता है। मान लो आप डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना चाहते हो, प्रिंट से पहले आप देखना चाहोगे कैसा लगता है, तो इसका सिंपल आंसर है प्रिंट प्रीव्यू। आप प्रिंट करने से पहले एक बार देखोगे तो उससे मालूम पड़ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। प्रिंट प्रीव्यू कमांड किस मेन्यू में उपस्थित होता है? तो देखिए प्रिंट प्रीव्यू कमांड ये होता है फाइल मेन्यू में, जो पहला मेन्यू होता है वही फाइल मेन्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किस फाइल का प्रयोग केवल पढ़ने के लिए किया जाता है, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते सिर्फ पढ़ सकते हैं? तो पीसीएफ नहीं है, वर्ड फाइल नहीं है, और पीडीएफ। इसका सही आंसर पीडीएफ होगा भाई। पीडीएफ में आप पढ़ते हैं, जैसे मैं इसकी पीडीएफ अगर आपको दूंगा तो आप पढ़ ही सकते हो, कुछ और कर नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 17। उपलब्ध डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट्स कहलाता है। डॉक्यूमेंट्स कहलाता है तो ये कौन सा डॉक्यूमेंट्स कहलाता है? ए क्रिएटिंग, बी एडिटिंग, सी मॉडिफाइंग, या डी एडजस्टिंग? तो सही आंसर है एडिटिंग। जब आप किसी डॉक्यूमेंट्स को मॉडिफाई करते हैं आप उसे परिवर्तित करते हैं तो पहले आप उसमें एडिट करना पड़ेगा, तभी आप परिवर्तित कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18। जब कंप्यूटर प्रयोक्ता किसी डॉक्यूमेंट्स को, खालिस्तान आ गया, आपका अंडरस्कोर आ गया, करते हैं तो वह इसकी अपीयरेंस को बदल देते हैं। किस रूप में बदल देते हैं? तो वो एडिट करके इसको बदल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सिलेक्ट करने को क्या कहते हैं? देखो दोस्तों, जो अभी मैं आपके सामने कर रहा हूं यही कहते हैं हाईलाइट करना। जो मैं आपके सामने इस समय कर रहा हूं ये इसी को कहते हैं हाईलाइट करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किसी डॉक्यूमेंट से कट कॉपी किया गया कंटेंट अंडरस्कोर में स्वतः आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ड्राइवर में, क्लिपबोर्ड में, टर्मिनल में, या प्रॉम्प्ट में? सही आंसर है इसका क्लिपबोर्ड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21। टेक्स्ट के फॉन्ट को
परिवर्तित करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है? भाई अगर आपको टेक्स्ट का फॉन्ट बदलना है तो आपको फॉन्ट वाले टैब को ही यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा अलाइनमेंट मोड डॉक्यूमेंट को दोनों ओर से अलाइन कर देता है, दोनों ओर से बराबर कर देता है? तो इसके लिए कंट्रोल ई शॉर्टकट होता है, उसका आंसर है जस्टिफाई। कंट्रोल ई का शॉर्टकट होता है, जस्टिफाई इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, राइटर डॉक्यूमेंट्स में अंतिम किए गए कार्य को रिवर्स करना क्या कहलाता है? तो कहते हैं इसको रिडू। आपने कोई गलत कर दिया, उसको अंडू कर दिया और आपको वापस लाना और रिडू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा विकल्प टेक्स्ट को स्वचालित रूप से बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑटो करेक्ट। आप ऑटो करेक्ट करके अपने गलत चीज को सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किसी पैराग्राफ की सभी रो को थोड़ा दाईं ओर हटाकर मार्जिन सेट करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पैराग्राफ इंडेंशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। किसी वाक्य से पहले बुलेट लगाने के लिए निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग होता है? डॉलर का या स्टार का या परसेंटेज? तो भाई ये सभी इसके आंसर है, इन सभी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पंक्तियों या पैराग्राफ को बुलेट लिस्ट में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फाइल मेन्यू का, फॉर्मेट मेन्यू का, एडिट मेन्यू का, स्टाइल मेन्यू का? सही आंसर इसका होगा डी, स्टाइल मेन्यू का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पहले शब्द का पहला कैरेक्टर कैपिटलाइज करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाएगा? तो उस कमांड का नाम क्या होता है? अपर केस होता है, टुगल केस होता है, कैपिटलाइज एवरी वर्ड होता है, लोअर केस? सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है कैपिटलाइज एवरी वर्ड। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा भाग डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर प्रदर्शित होता है? फुटर, हेडर, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? शीर्ष पर प्रदर्शित होता है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा हेडर। फुटर पैर की तरफ, हेडर सर की तरफ, ऊपर का हेडर, नीचे का फुटर। क्वेश्चन नंबर 30, अंडरस्कोर को रोज या और कॉलम के रूप में सूचनाओं को व्यवस्थित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं, रिकॉर्ड, टेबल या सेट? उसको कहते हैं टेबल। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर 31, डॉक्यूमेंट्स में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करेंगे आप? भाई टेबल का, इंसर्ट का, सिलेक्ट का या इंसर्ट टेबल? तो सिंपल यार, इंसर्ट टेबल का प्रयोग कर लो, बस काम खत्म है। क्वेश्चन नंबर 32 आ गया इसी बात पे। टेबल के सेल को, कंटेंट को दाएं या बाएं ओर सेट करना क्या कहलाता है? भाई अगर आपको दायां या बायां सेट करना है तो अलाइनमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट से ही इसको सेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, किसी टेबल के अंत में रो जोड़ने के लिए इंसर्शन पॉइंट को अंतिम सेल में रखकर निम्न में से कौन सी कुंजी दबाते हैं? तो याद रखिए इसके लिए आप टैब का प्रयोग करते हैं, टैब से ऐसा काम आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, दो शैलों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? भाई आप दो शेलों को जोड़ रहे हो ना, तो क्या कर रहे हो? मर्ज कर रहे हो, तो इसका आंसर आएगा मर्जिंग। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, टेबल के बॉर्डर तथा सोर्डिंग को बदलने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आंसर बताऊं, उससे पहले नए हो तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर दो यार। 35वां क्वेश्चन, टेबल के बॉर्डर तथा शेडिंग को बदलने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? फॉर्मेट मेन्यू, टेबल मेन्यू, फाइल मेन्यू में से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन ए, फॉर्मेट मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, राइटर डॉक्यूमेंट्स की वह कौन सी सुविधा है जिसके द्वारा एक पत्र अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हैं? भाई अगर इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता ना तो यार फिर तो लानत है यार, मतलब कोई पढ़ाई ना करी फिर तुम्हें गलती से भी। भाई इसका आंसर मेल मर्ज होगा। मेल मर्ज से एक बार में आप कईयों को लेटर भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, राइटर में किसी डॉक्यूमेंट्स को खोलने के लिए निम्न में से किस संयोग कुंजी का प्रयोग किया जाता है? किसी डॉक्यूमेंट्स को खोलना है तो भैया खोलने के लिए कंट्रोल ओ होता है, कंट्रोल ए, कंट्रोल पी, कंट्रोल पी या कंट्रोल ई। देखिए कंट्रोल ए होता है सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल पी होता है प्रिंट लेने के लिए, कंट्रोल ई होता है जस्टिफाई करने के लिए। तो भैया इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल ओ से आप ओपन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38,
राइटर में किसी डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए निम्नलिखित किस कुंजी का प्रयोग करोगे? कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है सिस्टम में तो ये तो यार दिमाग में तुरंत आ गया होगा, कंट्रोल एस सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रिंट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? यार अभी बताया यार, कंट्रोल पी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंकिंग फॉर वॉचिंग। दोस्तों आपको कैसे लगे क्वेश्चंस कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो वो भी कमेंट करिएगा। और मैं यही कहना चाहूंगा, इन क्वेश्चंस को अपने पास लिख कर रखें, इनमें से 100% एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।